उपसा संयोजन यौगिक माना अमोनिया को लिया जाता है, और इसकी संरचना तो अमोनिया NH3, अमोनिया का होता है NH3 अर्थात नाइट्रोजन वह 3 हाइड्रोजनों के साथ संयोग किया है, 3 हाइड्रोजनों के साथ संयोग किया है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 1 4 1 5, और सभी हाइड्रोजनों के क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है और एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है, और सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ऐसे अब भी नाइट्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं। अब एक हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, हाइड्रोजन आयन भाई साहब, तो ये क्या कहते हैं इनसे कि भैया हमको भी अपने साथ रख लीजिए, हमको भी इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो ये क्या करते हैं, शर्त रखते हैं, शर्त यह रखते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रॉन आपको देंगे तो हमको छोड़कर आपको जाना नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है तो यह मजबूर है, तो इनको का शर्त मंजूर हो जाता है। तब जब यह इलेक्ट्रॉन है दोनों इनको देते हैं, यह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दोनों जब इलेक्ट्रॉन देते हैं हाइड्रोजन को, तो इनको ब्रैकेट में बांध देते हैं, तो इनकी जो संरचना बनती है ऐसे, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सभी से सिंगल बॉन्ड में जुटे हैं, यह ऐसे तीर के द्वारा दिखाया जाता है। कहले कि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इनको क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बांध देते हैं, तो ई हो गया, तो इनको हम, ये हो गया धनायन के रूप में ही। अब यह हमारा NH3 है, चूंकि एक हाइड्रोजन इनको दे दिया तो हाइड्रोजन को भी पकड़ लिया, तो यह हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यह NH4 हो गया। अमोनिया से अमोनियम में हो गया, अमोनियम। हाई जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं उपसंयोजक बंध। क्या कहते हैं इस बंध को, उपसंयोजक बंध बोलते हैं, क्या कि जो बांध लेता है। आइए हमारा जो यौगिक बनेगा वो हमारा उपसंयोजक यौगिक बनेगा। अब चलिए इनकी कहानी तो ये है। अब देखो, ये बड़े ब्रैकेट और ये छोटे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट को हम कहते हैं गुरु कोष्ठक, और छोटे ब्रैकेट को कहते हैं लघु कोष्ठक। ये गुरु कोष्ठक और लघु कोष्ठक, इनका देखो IUPAC नाम में बस 2 फार्मूले चलते हैं, गुरु कोष्ठक है, एक लघु कोष्ठक, इनके अलावा कोई और कोष्ठक नहीं होता है।
अब इनको थोड़ा सा आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। हाँ चलिए देखिए स्टार। अब देखिए यहाँ हमारा ये हुआ, इसको बोलते हैं क्या, गुरु कोष्ठक। गुरु कोष्ठक इसको बोलते हैं लघु कोष्ठ। कोई कोष्ठक लिखता है, कोई कोष्ठक लिखता है। अब देखो यहाँ मान लिया जाता है, ठीक, इसके भीतर जो वो रहते हैं इनके यहाँ, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड। इनको बोलते हैं, यहाँ के लिए जो होते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, ये कहानी है इनकी। हाँ, केंद्रीय परमाणु और लिगैंड, ये इनकी क्या है, कहानी है। अब देखो इनको दो चीजें हैं, लिख लो, इसको लिख लो। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, स्टार बनाइए। जो एकाकी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है चाहे लेता है, तो ये ऑप्शन है। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन देता है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे लिगैंड कहते हैं। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कहते हैं। ये है, बस इसमें तो ये फार्मूले होते हैं। एक लिगेंड होता है, केंद्रीय परमाणु। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों को देता है लिगेंड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अब देखो, अब इनका IUPAC नाम लिखा जाता है, रूल। जो रूल है इनका, दो रूल चलते हैं, एक ऐसे ABC और दूसरा रूल AB, ये हो गया ब्रैकेट में, फिर यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, और यहाँ D, चाहिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ F लिख दो, यहाँ ये लिख दो। ये रूल है, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला, दो रूल चलता है। दोनों का एक ही क्या नाम है कि उसका नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए इनका मेथड मुझे दिखाई दे तो। अब देख लीजिए रूल, पहले का, पहले लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, IUPAC, नाम लिखने का तरीका,
एकदम शॉर्ट में देख लो। पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम रूल नंबर 1 के अनुसार। रूल नंबर 1 के नियम 1 के अनुसार IUPAC नाम लिखने का तरीका। ठीक, किसके लिए? इनके लिए। इस तरह से होता A, B, C और D। हाँ, सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड कौन हुआ? डी। इसके बाद केंद्रीय परमाणु लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिगेंड, इसके बाद केंद्रीय परमाणु, इसके बाद केंद्रीय परमाणु अर्थात ए हो गया। केंद्रीय परमाणु हो गया। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किस समय? रोमन अंक में। तब इसके बाद बाहर का डी वाला, इसके बाद डी, इसके बाद बाहर अर्थात डी का नाम लिखते हैं। ये है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड अर्थात बी, इसके बाद केंद्रीय परमाणु अर्थात ए, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इनका लिख लेंगे केंद्रीय परमाणु का, इसके बाद बाहर डी वाले का नाम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल CONH3 क्या लिखते हैं? 3, 2, 4 जो भी लिखा जाता है तो उसको हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 लिख दिए, इधर ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं Cl3 हो गया। अब इनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है? NH3। NH3 को बोलते हैं एमीन। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेक्स 6 है तो हेक्सा का लिख लेंगे, हेक्सा एमीन हो गया। इसके बाद इनका नाम आ गया केंद्रीय परमाणु को, तो लिख लेंगे का कोबाल्ट। इसके बाद रोमन अंक में इनका रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या, तो वो ब्रैकेट में रहेगा 3 ब्रैकेट बंद। इसके बाद आई क्लोराइड।
ये इनका आईपीसी नाम है।